हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा बीकॉम थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन पेपर 2022 और अकाउंटिंग ग्रुप का जो हमारा पेपर फर्स्ट है हम आज उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। ये पेपर नंबर फर्स्ट है और 40 मार्क्स का हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप का ये पेपर आपका आया है। साथ ही साथ में आप लोगों को हम बता देते हैं जो इनकम टैक्स एंड लॉ प्रैक्टिस का जो हमने यहाँ पर पेपर सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था उसमें से ही सारे क्वेश्चन लगभग आए हैं। आप चाहे तो पेपर और क्वेश्चन पेपर जो हमारा सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर है और एग्जामिनेशन पेपर है खुद टैली करके देख सकते हैं। राइट गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ सोनम जैन और देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन ए की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो सेक्शन जो हमारा ए है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं यहाँ पे 5x1, यानी कि आपका 5 मार्क्स, यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। सही उत्तर का चयन करके आपको यहाँ पर आंसर देने हैं। आयकर अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया, कौन से सन में पारित किया गया। आपको ये जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ से आपको एक आंसर पर टिक लगाना है। वेतन से आय में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित होता है, वेतन, मजदूरी, बोनस, बिक्री पर कमीशन या सभी। निम्न में से कौन सी पूंजी संपत्ति नहीं है। आपको यहाँ पर इसका आंसर लगाना है। या व्यापार, ख्याति, आभूषण, व्यापारिक माल, रहित्या और भारत की कृषि भूमि। नेक्स्ट है धारा 80C की छूट की पात्रता किसे होती है। व्यक्ति व संयुक्त हिंदू परिवार को, फर्म को, सहकारी समिति को, कंपनी को, किसको होती है वो आपको यहाँ पे इसका आंसर लगाना है। नेक्स्ट है आपका स्थायी खाता संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है, किसको प्राप्त करना अनिवार्य होती है, आय दाता को, आयतक को, सेवा शुल्क करदाता को या उपरोक्त सभी को। तो देखा आपने सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव पूछा गया। अब आ जाता है आपका सेक्शन नंबर जो हमारा है बी, और बी होते हैं आपके 5x2 यानी 10 मार्क्स। साथ ही साथ में ऑल क्वेश्चन करना है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। और इसके तो सारे के सारे ही क्वेश्चन सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर में से आए हैं। देखते हैं यहाँ पे करदाता से आपका क्या अभिप्राय है, कृषि आय से क्या आशय है, अनुलाभ क्या है, चर कर मुक्त भत्ते बताइए, अल्पकालीन पूंजी संपत्ति क्या है, व्यापार से आय की गणना में कोई 2 अस्वीकृत व्यय बताइए, धारा 80C के अंतर्गत कटौती की अधिकतम राशि बताइए, सकल कुल आय को परिभाषित कीजिए, उद्गम स्थान पर कर की कटौती से क्या आशय है, कर के अग्रिम भुगतान से आप क्या समझते हैं। अब आ जाता है आपका सेक्शन नंबर सी जो होता है 5x5 यानी 25 मार्क्स। ऑल क्वेश्चन की अगर बात करें तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो जो है अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज लाइक करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और इसके अलावा कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पर फॉलो कर सकते हैं। गत वर्ष एवं कर निर्धारण वर्ष को परिभाषित कर उसमें अंतर बताइए। निवास स्थान के आधार पर व्यक्ति का कर निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। आप मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना किस प्रकार करेंगे, प्रारूप सहित बताइए। इसका प्रारूप भी आपको देना। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो यहाँ पर अब सवाल पूछेंगे। हमने ये भी बताया था कि कुछ सवाल आएंगे और कुछ क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन करें, अगर आप सवाल अच्छे से कर सकते हैं तो सवाल करिए। जैसे कर निर्धारण वर्ष 2021 से 22 के लिए श्री राहुल शर्मा की वेतन शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पे वेतन प्रति माह बता रखा है, जैसे कि आप क्वेश्चन आपको भी स्क्रीन पर शो हो रहा है।
आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए, यूनिट नंबर 3 में पहले आपको सवाल दिख रहा है कि व्यापारी का लाभ हानि खाता निम्न मदों के डेबिट करने के बाद शुद्ध लाभ दर्शाता है। कर निर्धारण वर्ष 2021 से 22 के लिए व्यवसाय से आय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दे रखा है आयकर का भुगतान 7,000 व आयकर संबंधी कार्रवाई पर व्यय होता है 11,000। आय चुकाने के लिए गए ऋण पर ब्याज 1,000, जीएसटी 1,800 व जीएसटी समय पर न चुकाने के कारण ब्याज 4,000। एक लेनदार को 28,000 का नगद भुगतान। एक नगर पालिका कर 1,800। इस भवन के लिए 1/3 भाग में उसका व्यापार चलता है, आधे भाग में स्वयं रहता है एवं शेष भाग किराए पर दिया हुआ है। गत वर्ष में 750 की आय अर्जित हुई जो लाभ हानि के खाते में नहीं लिखी गई। उपयुक्त शुद्ध लाभ में पुराने डूबते ऋण की वसूली 3,000 शामिल है जिसकी पूर्व में आय अधिकारी ने कटौती स्वीकृत नहीं की थी। इस सवाल को आपको अगर आता है तो सॉल्व कर लीजिए या इसको सॉल्व करके एग्जाम में जाइएगा। और आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ है और आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप ये पेपर देखना बिल्कुल भी ना भूलें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसमें भी उसमें भी सवाल के साथ में एक क्वेश्चन था, इसमें भी सवाल के साथ में एक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ऐसा कैसे हमारे सुपर केमिस्ट्री ट्रिक चैनल के माध्यम से सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिया गया था कि पूंजी लाभ से आप क्या समझते हैं, पूंजी लाभ की छूटों के संबंध में क्या प्रावधान है। अब निम्न सूचनाओं से कर निर्धारण वर्ष 2021 से 22 के लिए एक व्यक्ति की कुल आय की गणना कीजिए। अथवा में हानियों को आगे ले जाने तथा उनकी पूर्ति के प्रावधानों को समझाइए। ये क्वेश्चन भी हमने आपको दिया था इस यूनिट के अंदर। बहुत ही कम क्वेश्चन दिए थे और सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं। लगभग मैं आपको ऐसा बता सकती हूँ कि 80% पेपर जो है हमारे सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर में से इस पेपर में पूछा गया है। कर निर्धारण की विभिन्न विधियों को संक्षिप्त में समझाइए। जैसे कमाओ वैसे चुकाओ योजना से आप क्या समझते हो। इस संबंध में आयकर अधिनियम की कुछ प्रावधानों की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तो आपने देखा किस टाइप से पेपर आया। और कोई भी आपके कमेंट है, कोई सुझाव है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या किस और सब्जेक्ट का सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।